आइए उच्चारण करेंगे सभी मिलकर 5 श्लोक का हम करते हैं, आप इसके पीछे पीछे कह सकते हैं। अपरयम् इतस्त्वन्याम् प्रकृतिं विधि मे पराम् जीवभूता महाबाहो ययेदं धारयते जगत्। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो पिछले श्लोक में, चौथे श्लोक में हमने भगवान से सुना था उनकी भौतिक शक्तियों के बारे में, अपरा प्रकृति के बारे में, है ना। इस श्लोक में भगवान अपनी परा प्रकृति के बारे में बता रहे हैं, पराशक्ति के बारे में, जो जीवात्मा है बेसिकली, जिसे जीव शक्ति भी कहते हैं, जिसमें प्राण है, जो भौतिक प्रकृति के अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन करते हैं, अर्थात उसके साथ में वो इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ कार्यकलाप करते हैं। तो उसका इस प्रकार अर्थ बना था। अभी आप सभी अपने से कोई पढ़ी है इसे करने के लिए? कौन पढ़ना चाहता है? हाँ भाई जी, पढ़िए सुवर्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 7:5। हे महाबाहो अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति शक्ति है। अपरा शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप स्थूल पृथ्वी आदि तथा सूक्ष्म मन आदि अपरा शक्ति के ही प्रतिफल है। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विदोहन करता रहता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है, और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा ये गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वे कभी भी सम शक्तिमान नहीं, जैसा कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं। श्रीमद् भागवतम में 10.87.30 जीव तथा भगवान के अंतर को इस प्रकार बताया गया है। अपरिमिता द्वास्तनुभृतो यदि सर्वगतास्तर्हि न साक्ष्यतेति नियतो ध्रुव नेत्रथा अंजनी च यन्मयं तदविमुच्य नियतत भवेत् सम्मनुजानातां तदमदं मतदृष्टतया। हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो वे आपके नियंत्रण में न होते, किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तब तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है, और इस शरणागति से वे सुखी होंगे। उस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर है और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान है, वास्तव में वे प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित है। सारे जीव उनकी पराशक्ति है क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान है।
किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं है। स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति जीव को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है, किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है मैं ही पदार्थ हूँ और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है। जब यह सारे भौतिक विचारों से उसमें भगवान के साथ तादम्य भी सम्मिलित है, मुक्त हो जाता है, तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है, और जब यह शक्ति भौतिक कलमश से मुक्त हो जाती है तो यह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित या बंधन मुक्त हो जाती है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि उनकी एक शक्ति है जो भौतिक प्रकृति के परे है ना। अब ये शक्ति है जीव शक्ति अर्थात जीवात्मा, हम सब। अब हालांकि ये भौतिक प्रकृति के परे है, परंतु ये भौतिक प्रकृति के अधीन आ जाते हैं। उस अवस्था को बद्ध अवस्था कहते हैं, है ना। भौतिक प्रकृति के परे होने के बावजूद भी वो उस अवस्था में आ जाती है, तो उसको बद्ध अवस्था कहते हैं। इंग्लिश में उसको कहेंगे कंडीशन्ड सोल, है ना, बद्ध जीवात्मा। और अगर वो भौतिक प्रकृति के परे रहती है तो उसे कहते हैं मुक्त आत्मा। इस एक कारण से, क्योंकि वो जीव भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति के बीच में रहता है या फिर उससे प्रभावित हो सकता है, तो इसलिए जीव शक्ति को तटस्थ शक्ति भी कहते हैं। तटस्थ, तटस्थ, तट मतलब क्या? तट वो स्थान होता है जो नदी के किनारे पर होता है, वहां पर जमीन भी होती है, पानी भी होता है ना। कभी कभी पानी उस स्थान पर आ जाता है, कभी जमीन दिखाई पड़ती है, तो उसको तट बोलते हैं। उसी प्रकार जीव जो है अर्थात हम सभी, हमारे ये स्वभाव है, या तो हम भौतिक माया शक्ति के अंदर रह सकते हैं, या हम आध्यात्मिक दैवी प्रकृति के अंदर रह सकते हैं। या तो भगवान की दैवी शक्ति के अंदर रहें या फिर माया शक्ति के अंदर रहें, और इसलिए हमें तटस्थ कहते हैं। हालांकि हमारा स्वभाव यह है कि हम परा प्रकृति हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी उस बात को बता रहे हैं, तात्पर्य में बहुत अच्छे से उन्होंने बताया। अब हम अगले श्लोक में जाएंगे। अगला श्लोक क्या है प्रभु जी? प्रभु जी, हाँ बोलिए। यहाँ पे विदोहन का अर्थ क्या है प्रभु जी? विदोहन कर रहे हैं, विदोहन शब्द का अर्थ क्या है? विदोहन मतलब उसको एक्सप्लॉइट करना, एक्सप्लॉइट, उसको यूज करना, उसको एंजॉय करने की भावना को रखना। प्रभु जी, प्रभु जी, जी बोलिए। ये पराशक्ति और अंतरंगा शक्ति वही बात होती है ना? जैसे हाँ। अपरा हाँ। होती है ना, बहिरंगा। परा मतलब अंतरंगा, अंतरंगा। तो जीव पराशक्ति, जीव पराशक्ति, जीव पराशक्ति, जीव भगवान की परा है शक्ति, आध्यात्मिक है ना। जीव तो भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक शक्ति को पराशक्ति कहते हैं। परा मतलब जो इस संसार के परे है, उसको परा है। वो तो है, लेकिन कल परसों आपने यानी आत्मा ना? कृष्ण माता जी, क्या प्रश्न है आपको? प्रभु जी, जीव यानी आत्मा ना? हाँ, जीव मतलब आत्मा। कुछ कह रही थी आप कृष्ण माता जी? मैं ये कह रही थी, कल परसों आपने बताया था ना, जैसे पराशक्ति और अपराशक्ति, बहिरंगा अंतरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति में राधा लक्ष्मी वगैरह, और अंतरंगा शक्ति में, अंतरंगा शक्ति में केवल राधा रानी लक्ष्मी जी नहीं आते हैं, अंतरंगा शक्ति में हम सब भी आते हैं। तो फिर आप जीव भी तो अंतरंगा शक्ति कह रहे हो ना? हाँ, तो जीव भी अंतरंगा शक्ति में आ जाती है। वो अंतरंगा शक्ति के अधीन रह सकती है ना, इसलिए उसको भी अंतरंग ही माना जाएगा। अच्छा, मतलब तटस्थ वैसे है। हाँ, दोनों के बीच में। हाँ, दोनों के बीच में। तो दोनों के बीच में है तो वो किसी भी कैटेगरी में आ सकती है। अगर वो भगवान की दैव प्रकृति के अधीन कार्य करने लग जाएगी, जैसा कृष्ण 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताएंगे, तो फिर वो अंतरंगा हो जाएगी।
और अगर वो भगवान की माया शक्ति के अधीन कार्य करने लग जाएगी तो फिर वो बद्ध जीवात्मा हो जाएगी, मतलब वो ऑलमोस्ट भौतिक शक्ति जैसी ही हो जाएगी, क्योंकि उसका कंट्रोल भौतिक बद्ध शक्ति जीव में तब हो जाएगा। ठीक है, बद्ध जीव हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। विलास प्रभु कुछ कहें? हाँ प्रभु जी, ये पूछना था कि जीव जब हम बोलते हैं तो सिर्फ ह्यूमन बीइंग बोलते हैं या एनिमल, प्लांट वर्ल्ड या सब कोई सब दूसरे, सब जितने भी प्राणी हैं सब, जिसमें जीव है, जिसमें हाँ, जीव है जो बोलो जी जी 84 लाख योनियां सब की सब। सब, और वो सब मतलब पराशक्ति है। हाँ वो आत्मा हाँ पराशक्ति। हाँ, ओके। नो नो, मतलब सभी जीव पराशक्ति है, मतलब प्लांट, एनिमल्स, करेक्ट करेक्ट, सभी जो लेकिन है। आप जीव का हाँ, मतलब क्या ले रहे हैं? आप जीव का मतलब उनका शरीर ले रहे हो या आत्मा ले रहे हो? नहीं, जीव को मैं सिर्फ लिविंग लिविंग एनिमल्स, लिविंग बीइंग्स आप देख रहा आत्मा हूँ। ले रहे हो ना, आत्मा को देख रहे हो ना, शरीर को तो नहीं देख रहे हो ना। जो शरीर है नहीं, शरीर, वो तो भौतिक पदार्थ से बना है, वो तो मैटर करेक्ट है, करेक्ट, वो अपरा करेक्ट, शक्ति है, भूमि हाँ अपो नलो वायु है ना। आत्मा की जब हाँ बात करते हैं तो वो तो हाँ पराशक्ति है। हाँ, ओके। मतलब प्लांट के अंदर भी आत्मा है, और खुश, हाँ हाँ, तो इसलिए ओके ओके ओके, समझ में। सबके सब बराबर। ठीक है, आगे बढ़े, अगला श्लोक में जाए। तो अब अगला श्लोक में भगवान कृष्ण क्या कहेंगे कि इन दोनों शक्तियों के पीछे कुछ और है, एक उनका स्रोत है, वो कौन है? हाँ, जो अगला श्लोक है वो ये बताता है। तो अगला श्लोक इस प्रकार है, एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणीति उपधारय सर्वाणि उपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः अहं कृतस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। तो इस प्रकार ये श्लोक है, इसका अनुवाद क्या है? भगवान कहते हैं सारे प्राणियों का उद्गम, उद्गम मतलब जहां से वो आते हैं, स्रोत इन दोनों शक्तियों में है ना। दोनों शक्ति मिलकर ही प्राणी बनता है। शरीर किससे बनेगा? भौतिक शक्ति से, अपराशक्ति से। आत्मा क्या है? पराशक्ति है। तो प्राणी मतलब दोनों का मिक्सचर हो गया, है ना। शरीर भौतिक हो गया, आत्मा आध्यात्मिक, दोनों का मिक्सचर। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जाना, मुझसे ही आता है, मैं ही उसका सोर्स हूँ, उत्तम हूँ, और अंत में मुझ में ही समा जाएगा, मुझ में ही वो आ जाएगा। ठीक है, तो तात्पर्य रामराज। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा जितनी वस्तुएं विद्यमान है वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अतः भगवान की ही सभी वस्तुओं के आदि कारण है। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रासाद या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माता हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण है। अतः वे समस्त कारणों के कारण है। इसकी पुष्टि कठोपनिषद में 2:2-13 में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतन श्वेत नानाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम योग दधाति कामान। इस प्रकार ये श्लोक आता है कि
सब कुछ का पालन कौन करते हैं, सब कुछ का मेंटेनेंस कौन करते हैं, कृष्ण करते हैं। ये इसका यहाँ पर अर्थ बनता है। तब भगवान जब ये कह दिए कि दो प्रकार की शक्तियां हो गई, हाँ अभी वो अगले श्लोक में कहेंगे किस प्रकार दोनों जो है सब कुछ जो है वो उन पर निर्भर है सब कुछ। तो अगला श्लोक क्या है उसको पढ़ते हैं। किसी को प्रश्न है पिछले श्लोक से? हाँ प्रभु जी, ये बहुत टेक्निकल होते जा रहा है इस दोनों टॉपिक, परा अपरा शक्तियां। तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज करिए ना, मतलब ये पूरा अभी तक जो आपने शक्तियों के बारे में बताया है करके, तो एकदम फिट दिमाग में बैठ जाएगा फिर। आप प्रश्न पूछिए, आप मतलब क्या समझ में नहीं है? नहीं, समझना चाहते हैं कि जो शक्तियां है दोनों, परा और अपरा, और उसी से उसके बिना तीसरी कोई शक्ति नहीं होती, और ये दोनों शक्ति के से ब्रह्मांड बनाया है, और उसमें विष्णु स्थित है। और जो मेरे को सिर्फ ये कंफ्यूजन है कि ऐसा भी कोई शक्ति है कि जिसमें जीव नहीं है, और उसका कंट्रोल भगवान कैसे करते हैं, जैसे जड़ वस्तु है फॉर एग्जाम्पल, तो जड़ वस्तुओं के बारे में उनका कोई रोल होता है क्या भगवान का, और किस तरह से होता है अगर होता है तो? ये प्रश्न आपका। तो आगे भगवान वैसे समझाएंगे कैसे होता है, कैसे मेडिटेट करते हैं, क्योंकि उसमें जीव नहीं है लेकिन भगवान तो हर एक अणु में है परमात्मा के रूप में। तो हालांकि उसमें जीव नहीं है लेकिन भगवान तो उपस्थित है ना। तो भगवान की उपस्थिति के कारण वो वस्तु का अस्तित्व बना रहता है। भगवान परमात्मा के रूप में हर एटम में है, अणु में है, परमाणु में है। तो उसका अस्तित्व क्यों है? क्योंकि भगवान उसमें है। और जीव का अस्तित्व उसमें हो या ना हो फर्क नहीं। आपका आवाज नहीं तो किस, हाँ नहीं, जड़ वस्तु में अगर भगवान है तो किस रूप में है? क्योंकि भगवान तो सिर्फ इधर जीवात्मा में होगा या परमात्मा में होगा, मतलब दो। भगवान जीवात्मा में होगा और परमात्मा में, दो का मतलब क्या हुआ? मतलब भगवान ही परमात्मा है ना? हाँ करेक्ट, हाँ तो हाँ, वो जीवात्मा भगवान का अंश है। हाँ, तो परमात्मा जीवात्मा के हृदय में भी रह सकते हैं, होते हैं, ठीक है। हाँ हाँ वही हाँ हाँ, परमात्मा हर एटम में भी होते हैं, ओके हाँ, सेम ओके परमात्मा, ओके है ना? ओके, हाँ जी, परमात्मा हर हाँ, एटम में भी होते हैं। तो वो एटम का अस्तित्व क्यों है? क्योंकि परमात्मा उसके अंदर। ओके हाँ हाँ, अब समझ में आ गया। मतलब जड़ वस्तु में जिसमें जीवात्मा नहीं है लेकिन उसमें परमात्मा है, और वो परमात्मा है इसलिए उसके एटम के सब इलेक्ट्रॉन्स वगैरह मूव करते रहते हैं, उसके अंदर जो न्यूक्लियर एनर्जी, हाँ, तो वो सब परमात्मा के कारण एनर्जी है उसके अंदर। ओके, समझ में आ गया। ठीक है, ओके। सब अगला श्लोक। मतः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। अभी भगवान क्या बोल रहे हैं? मैंने आपको दो शक्तियों के बारे में बता दिया, लेकिन इनके ऊपर मैं हूं, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं, है ना? जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहती हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित रहता है ना? बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ भगवान दे रहे हैं। जिस प्रकार धागे पर मोती गुंथा रहता है, उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ मुझ पर आश्रित रहता है। अभी पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था कि सब कुछ मुझसे आता है, सब कुछ मुझ में समा जाता है। तो ये प्रश्न उठता है ना, अर्जुन का उठ सकता है प्रश्न कि अगर सब कुछ आपके अंदर है, आपसे ही आता है, तो आप दिखते क्यों नहीं? तो भगवान ये उदाहरण देते हैं, मैं उस धागे के समान हूँ जो मोती को बांध कर तो रखता है लेकिन दिखता नहीं, है ना? आप कोई हार पक देखोगे, मोती का हार, आपको धागा थोड़ी ना दिखेगा, केवल मोती मोती दिखेगा। लेकिन धागा अगर नहीं होगा तो मोती हो सकता है क्या? मतलब मोती की माला हो सकती है? नहीं हो सकती। तो भगवान बोलते हैं मैं दिखता नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं रहूंगा तो कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। तो
वो मेरा स्थान है, उस प्रकार से मैं स्थित हूँ, इस चीज को समझो। मैं सब चीज का कारण हूँ और मैं सब चीज का आधार भी हूँ, इस प्रकार भगवान अर्जुन को बताते हैं। तो ये श्लोक पढ़ेंगे अब, 7वां श्लोक पढ़िए। चालू दत्ता माता जी पढ़िए। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तात्पर्य, परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहाँ तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो भगवान श्री कृष्ण है और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। इस बात की कि भगवान की परम सत्य, भगवान ही परम सत्य है। ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है। परमः ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। परम सत्य श्री भगवान कुछ नहीं है, जो आदि पुरुष है। समस्त आनंद के सागर गोविंद है और वे सच्चिदानंद स्वरूप है। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष है, जो समस्त कारणों का कारण है। फिर भी निश्वरवादी श्वेताश्वतर उपनिषद में 3.10 उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं। ततो यदुत्तरतरम तदरूपमनामयम् ययेतद्विदूरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवाप्यन्ति। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और जो समस्त भौतिक कल्मश से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है, वह भी दिव्य बना जाता है। किंतु जो उसे नहीं जान पाते, वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है। यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा ही ब्रह्म संहिता में वर्णित है और ऊपर उद्धृत है। श्वेताश्वतर उपनिषद के अन्य श्लोकों 3.8-9 से भी इसकी पुष्टि होती है। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमस परस्तात् तमेव विद्वानति मृत्यु नेति नान्य पंथा विद्यते यनाय यस्मात् परं न परस्मस्ति किंचित् यस्मान्नान्योनो जायोस्ति किंचित् वृक्ष एव स्तब्धो दिवि तिष्ठते कस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्। मैं उस भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे है। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है और उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं, क्योंकि वे श्रेष्ठतम है। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और महान से भी महानतर है। वे मुख वृक्ष के समान स्थित है और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वे भी अपने विस्तृत शक्तियां का प्रसार करते हैं। इन श्लोकों को निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही भगवान है, जो अपनी विविध पराशक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया? निराकारवाद का खंडन किया कि भगवान का कोई आकार नहीं है, और फिर उन्होंने ये स्थापित किया कि कृष्ण ही परम है ना। और कृष्ण परम होकर भी दिखते क्यों नहीं है, उस चीज को इतना ज्यादा यहाँ पर नहीं समझाया। बेसिकली क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि हम उनको इन आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन सुनकर जान सकते हैं कि वो है। सब कुछ उनसे आता है, उनके आधार पर सब चीज स्थित रहता है। तो अब भगवान क्या करेंगे? अब भगवान हमें कुछ उदाहरण देंगे, क्योंकि अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि आपने कहा कि आप सब जगह पर इस प्रकार हो और सब चीज का आधार हो, तो हम कैसे समझ सकते हैं कि आपसे सब कुछ आता है और आप सभी चीज के आधार हो, है ना। तो भगवान कृष्ण उस चीज को समझाने के लिए अर्जुन को उदाहरण देते हैं कि मैं सब चीज का आधार कैसे हूँ। जैसे धागा क्या होता है, वो मोतियों को आधार देता है ना, ताकि मोती एक माला के रूप में रह सके। तो उसी प्रकार भगवान हर चीज, हर वस्तु को कैसे आधार देते हैं। तो अगले 4 श्लोक में वो उदाहरण देकर समझाएंगे। अगला श्लोक है रसोहम अप्सु कौन्तेया
श्लोक नंबर 8। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु खे पौरुषं शब्दः खे पौरुषं मृषो। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, है ना। जल का वास्तविकता में अगर एसेंसार देखा जाए तो उसका स्वाद है। अगर जल में स्वाद ना हो तो वो जल हमारी प्यास नहीं बुझाएगा। तो मैं जल का स्वाद हूँ। फिर सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हो। बिना प्रकाश के सूर्य और चंद्रमा का कोई मूल्य है क्या? नहीं। फिर वैदिक मंत्रों में मैं ओमकार हूँ। आकाश में मैं ध्वनि हूँ, आकाश से ही ध्वनि आती है। तथा मनुष्य में मैं सामर्थ्य हूँ। हर मनुष्य में क्षमता होती है कुछ कार्य को करने की, उसको सामर्थ्य कहते हैं। तो भगवान कहते हैं अगर वो सामर्थ्य मनुष्य में नहीं रहेगा तो मनुष्य को एक विशेष जाति नहीं मानी जाएगी, है ना। उसमें वो सामर्थ्य है। क्या सामर्थ्य है? बहुत कुछ कर सकता है मनुष्य, तो वो सामर्थ्य है उसमें। तो वो सामर्थ्य मुझसे आता है, मैं वो प्रदान करता हूँ। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस गुण के कारण कोई वस्तु, क्या यहाँ पर क्या चीज का वर्णन आया? भौतिक वस्तु, है ना। तो जिस कारण से कोई भौतिक वस्तु का गुण बनता है वो गुण मेरे कारण है। तो मैं सब चीज का आधार हो गया, है ना। मैं उसमें उपस्थित हूँ तो मेरे कारण वो है। तो अभी पढ़ते हैं, इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। कौशल का हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हेलो। हाँ पढ़िए ना। तात्पर्य शैली प्रभुपाद द्वारा यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता, क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वाद जल प्रदान करते हैं। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। व्यवहारतः सगुणवाद तथा निर्विशेषवाद में कोई मतभेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध तथा निर्गुण बोध निहित होता है और इनमें कोई विरोध नहीं है। अतः भगवान चैतन्य ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो अचिंत्य मेधाभेद तत्व कहलाता है। भेदाभेद तत्व कहलाता है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है, जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। प्रणव या ओंकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। चूंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओंकार का उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओंकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है और जो इस भावनामृत को जानता है बहुत धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त रहते हैं। अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में उन सभी बातों को विस्तार से समझाया कि कैसे कृष्ण जल के स्वाद है, सूर्य और चंद्रमा की रोशनी है, अर्थात कृष्ण सभी चीज के आधार है। ओंकार का महत्व सब कुछ बताया। नेक्स्ट श्लोक में जाएं। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं श्लोक से। कौशल प्रभु जी, हाँ।
वो देखना श्लोक। अब बोलिए last श्लोक। हाँ हाँ, नहीं इसमें जो उदाहरण दिए हैं प्रभु जी ने, मतलब लॉर्ड कृष्णा ने, कि जो मतलब सभी निर्विशेषवादी वाले उदाहरण, कि प्रकाश को भी कोई आकार नहीं होता या स्वाद को भी कोई आकार नहीं होता, तो इस और लेकिन उसके पीछे मतलब साकार रूप है। लेकिन हम जो निर्विशेषवादी होते हैं, सिर्फ उसके निर्विकार रूप को ही सिर्फ जानना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, उसके पीछे जो है उसके बारे में वो निशब्द रहते हैं। तो इसका मतलब वो आधा आधा अधूरा ज्ञान से संतुष्ट है कि भाई मैं सिर्फ प्रकाश को या निर्विकार रूप को तक वो सीमित अपने विचार को रखते हैं, उसके पीछे जाने की कोशिश नहीं करते। लेकिन इससे पता चल जाता है कि जो पीछे जाते हैं, जैसे हम लोग साकार रूप को जान रहे हैं, तो इसका मतलब वी आर मोर एडवांस देन निर्विशेषवादी, ऐसा हो सकता है। हाँ सही बात। हाँ हाँ सही बात। हाँ, ठीक है, ओके। थैंक यू। किसी का कोई प्रश्न और किसी का कोई प्रश्न? क्वेश्चन है माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस श्लोका में जो कहा है कि जल, सूर्य, चंद्र, ये सब जो है प्रभु जी, ये अपराशक्ति में आता है या पराशक्ति में होगा? अपराशक्ति में आता है। अपराशक्ति। तो प्रभु जी अपरा हमारे क्वेश्चन बैंक में यहाँ पे हमें देख रहे हैं। नहीं, उसका आंसर वो नहीं रहेगा ना आपका। मतलब मुझे यहाँ पे जो लिखा है ना, निम्नतर शक्ति, निम्नतर, तो इसमें सूक्ष्म स्थूल लिखा है, इसीलिए मैंने पूछा प्रभु जी कि इसमें सूर्य भी है, चंद्र भी है। नहीं, इसमें वो जो प्रश्न है उसका उत्तर आएगा आपका 7वां अध्याय का 4था श्लोक। इसमें भूमि, अपो, नलो, वायु, खम, मनो, बुद्धि, एकच, उसमें सूक्ष्म क्या है, स्थूल क्या है। यहाँ पर जब वर्णन आ रहा है कि सूर्य है, चंद्रमा है, तो ये सब में अगर सूर्य को अगर आप केवल सूर्य का लोक के रूप में देखोगे, उसका केवल बॉडी देखोगे, ग्रह के रूप में देखोगे, तो वो तो भौतिक है। लेकिन उस सूर्य लोक के अंदर में सूर्य देवता भी हैं, तो अगर आप पूरा ऐसे पैकेज देखोगे तो वो उसमें केवल भौतिक वस्तु नहीं, उसमें जीव प्राणी भी है, जीवन भी है ना। तो कॉम्बिनेशन हो गया मैटर का और स्पिरिट का। करेक्ट। तो ये आप जो क्वेश्चन पूछे उसका उत्तर ये नहीं है, उसका उत्तर 7वें अध्याय का 4था श्लोक है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट श्लोक। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। ठीक है, सृष्टि सुंदरी माता जी पढ़िए। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद में। पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार न हो, अंतः आद्य। इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई न कोई सुगंध होती है, यथा फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आद्य सुगंध है वह कृष्ण है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद, रस होता है और इस स्वाद को रसायनों में मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई न कोई गंध तथा स्वाद होता है। विभा वस्तु का अर्थ अग्नि है। अग्नि के बिना न तो फैक्ट्री चल सकती है, न भोजन पक सकता है। यह अग्नि कृष्ण है। अग्नि का तेज ऊष्मा भी कृष्ण ही है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार उपज का कारण पेट में अग्नि की मंदता है। अंतः पाचक तक के लिए अग्नि आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण है। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है। अंतः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकता है। अंतः कृष्ण भावना प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। हरे कृष्ण। यहाँ पर 4 उदाहरण और आ गए।
क्या कि पृथ्वी में जो गंध है पृथ्वी के कारण गंध है, तो वो गंध नहीं, सुगंध जो होता है वो पृथ्वी के कारण रहता है। तो वो सुगंध फूलों में भी पृथ्वी से आता है, वो सुगंध सब्जियों में, अनाज में, जल में, सब में पृथ्वी के कारण आता है। तो भगवान बोलते हैं वो सुगंध मैं हूँ, अग्नि की ऊष्मा मैं हूँ, समस्त जीवों का जीवन मैं हूँ, और समस्त तपस्वियों का तप भी मैं हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे भगवान क्या कह रहे हैं, जो उस वस्तु का जो गुण है जिस कारण से वो वस्तु है या उसका महत्व है, भगवान कहते हैं मैं वो। तपस्वी का गुण क्या है? तप है, तप नहीं होगा वो तपस्वी किस नाम का। तो भगवान कहते हैं वो तप में। इसी प्रकार भगवान सार को ले रहे हैं, बोले वो सार जो है वो मुझसे आता है, वो सार मैं, मेरे कारण वो सार है। इस प्रकार वो अपना अपना अस्तित्व हर जगह कैसे है, किस प्रकार हर वस्तु उन पर निर्भर है, उस चीज को समझा रहे हैं अलग अलग उदाहरणों से। ठीक है, अगला श्लोक। बीजन्मां सर्वभूतानां बीजम् सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम् विधि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनामहम्। हे पृथा पुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। तो भगवान अपने आप को फिर से क्या बता रहे हैं? सार या फिर उद्गम, तात्पर्य। जनार्दन किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य, कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं। कई प्रकार के चर तथा अचर जीव हैं। पक्षी, पशु, मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर हैं। पेड़ पौधे अचर हैं, वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है, जिनमें से कुछ चर हैं और कुछ अचर हैं, किंतु इन सबके जीवन के बीज स्वरूप श्री कृष्ण है। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्म या परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। कृष्ण परम ब्रह्म या परमात्मा है। ब्रह्म तो निर्विशेष है, किंतु परम ब्रह्म साकार है। निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है। यह भगवद गीता में कहा गया है। अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम है। वे मूल्य हैं। जिस प्रकार मूल्य सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल्य होने के कारण इन जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में कठोपनिषद में 2:20-13 में हुई है। नित्यो नित्याम चेतन प्रभु जी थोड़ा बोले। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनाम यो विधिधति कामान। वे समस्त नित्यों के नित्य हैं। वे समस्त जीवों के परम जीव हैं और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता। और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल्य हूँ। जबकि मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
तो फिर से यहाँ पर सरलता से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं उसी बात को, कैसे कि वो सभी चीज के बीज है, स्रोत है, ठीक है। बुद्धिमान की बुद्धि है, तेजस्वी व्यक्ति के तेज है। अब अभी कोई प्रश्न इन 2 श्लोकों में 9-10 ईशा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ये भगवान यहाँ पे बोल रहे कि मैं सबका बीज हूँ, तो मतलब भगवत गीता में अभी 10.8 में 10.9 में भी उन्होंने आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग करके मतलब एक ही बात को बार बार क्यों दोहरा रहे भगवान यहाँ पे? बार सेम बात को बार बार दोहरा रहे हैं, वो अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे जब बोल रहे हैं मैं समस्त चीजों का बीज हूँ, और उधर जब बोलेंगे मैं सभी चीजों का स्रोत हूँ, तो उसमें उनका ये कहना है कि मैं केवल व्यक्ति का स्रोत नहीं, जीव का स्रोत नहीं, परंतु सारे ब्रह्मांड मुझसे आते हैं और आध्यात्मिक जगत भी मुझसे आता है ना। तो यहाँ पर केवल क्या बोल रहे हैं कि मैं समस्त जो जीव है इस संसार में जीव है उसका बीज हूँ, इतना ही बोला ना। लेकिन ये तो नहीं बोला कि मैं आध्यात्मिक जगत का भी स्रोत हूँ, नहीं। लेकिन उसने बोला अहम सर्वस्य प्रभवः मतलब सर्व प्रपद्यते, सर्व सब कुछ मुझसे आता है, तो सब कुछ में भी सब कुछ आ गया, सब कुछ में आध्यात्मिक जगत भी आ गया, है ना। तो यहाँ पर जब वो बोल रहे हैं कि मैं बीज हूँ, सभी जीवों का बीज हूँ, बस इतना ही पता है, जीवों का बीज हूँ, अर्थात जीवों को मैं जन्म देने वाला हूँ। शुरुआत में भगवान महाविष्णु के शरीर से ही सारे जीव बाहर निकल कर आते हैं, फिर जब ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है तो पुनः उनके शरीर के अंदर चले जाते हैं। तो इन जीवों को भगवान क्या करते हैं, श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन आया है कि बेसिकली भगवान इन जीवों को ये जो भौतिक शक्ति है, प्रकृति है, उसमें प्रवेश करवा देते हैं। बोलते हैं ना दृष्टिपात करते हैं, जब दृष्टिपात करते हैं तब भौतिक प्रकृति गर्भवती हो जाती है। तो किस चीज का गर्भ धारण कर लेती है भौतिक प्रकृति, इन जीवों का गर्भ धारण कर लेती है, और फिर इन जीवों को वो शरीर प्रदान करती है। तो भगवान इस प्रकार यहाँ बोल रहे हैं कि मैं सभी जीवात्माओं को या भूतों को, भूता नाम सर्वभूता नाम का बीज प्रदान करता हूँ। इस फिलॉसफी प्रभु जी भगवान किस चीज का स्वाद है, किसी का सुगंध है, किसी का, तो ये सब तो भगवान मतलब कोई बुरी चीजों का भी खुद को समझते हैं। जैसे हर चीज का स्वाद तो सुगंध नहीं होता, किसी का खराब भी होता है। तो ऐसे जो बुरे चीज होते हैं उसके लिए ओनरशिप किसका है? भगवान यहाँ पर बता रहे हैं आप सार को देखिए, वो सार जो गुण है वो मुझसे आता है, बस सिंपल सी बात है। तो चाहे वो हमें अच्छा लगे या ना लगे, अभी आपको जो गंध लगता है हो सकता है दूसरे प्राणी को सुगंध लगता हो। अच्छा, नहीं, फैक्ट है हाँ ना ये हो बात। सकता है, हाँ हो सकता है। लेकिन तो इसका मतलब हर चीज जो कैसी भी हो, जो एक दूसरे मतलब भौतिक जगत को कैसी भी लगती हो, लेकिन भगवान उसमें वो खुद का ओनरशिप मानते हैं उस चीज को। वो उनसे ही आए, है ना। चाहे वो गंध हो या सुगंध हो, जो भी। अब हमारे लिए गंध हो सकता है, किसी और प्राणी के लिए सुगंध हो सकता है, वही चीज पॉसिबल है ना, हाँ हाँ, है ना। तो वो जो जैसा एसेंस है, वो गंध क्या है, वो एसेंस है। अब उसकी वैरायटीज में नहीं जाएंगे, बेसिकली एसेंस को देखेंगे तो भगवान बोलते हैं वो मुझसे आया। जैसे टॉक्सिक गैसेस होती है, जैसे कि जो वस्तु से निकलती है, तो वो टॉक्सिक गैसेस ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल होती है। तो उसको भी भगवान अपना वो भगवान के कारण है ऐसा माना जा सकता है, क्या भगवान उसमें है ऐसा माना जा सकता है? भगवान तो सब जगह है ना, उसमें मानने की बात क्या है, पहली हाँ बात। और भगवान उसका हाँ कारण है तो उसमें गलत क्या है, भगवान सर्व कारण है तो उसके भी कारण है। वो टॉक्सिक गैस का अस्तित्व भी बिना भगवान के हो नहीं सकता ना।
ये बीमारी भी भगवान के कारण है क्या? जहर जहर का अस्तित्व भी भगवान के कारण नहीं हो सकता, और कोरोना का अस्तित्व भी भगवान के कारण नहीं हो सकता। अभी आप बोलोगे फिर कोरोना भगवान है क्या? कोरोना भगवान नहीं है, लेकिन कोरोना में जो क्षमता है लोगों को मारने की, वो भगवान। भगवान आगे जाके बोलेंगे ना, कालोस्मि, मैं काल हूँ, सब चीज का विनाश कर देता हूँ। तो कोरोना में यदि दूसरों को मारने की क्षमता है, तो वो मारने की क्षमता कहाँ से आई? वो पावर कहाँ से आई? भगवान से आई। तो इसका मतलब नहीं, क्षमता नहीं, आपने सही बोला, वो है वो क्षमता दोनों में, पर भगवान की वो क्षमता को दबा के अच्छी क्षमता को बाहर निकालने की क्यों आपको बुरी लगती है ना? भगवान के हिसाब से तो सही है, लोगों को मारना भी तो है। समय से व्यक्ति मरेगा कि नहीं मरेगा? हमें डर लग रहा है, लेकिन अरे वो तो भगवान की प्रकृति का नियम है, वो तो होगा ही होगा। सही। हमें उसको लगता है कि बुरा है। सब लोग बोले कोरोना कितना बुरा है, बुरा है। अरे वो अपना काम कर रहा है, उससे बुरा क्या है? अपना काम कर रहा है, उसका काम जो है वो कर रहा है। उसको रोका कैसा जा सकता है सर? मतलब भगवान को भगवान के थ्रू ही वो रोका जा सकता है, हमसे थ्रू नहीं जा सकता है। भगवान नहीं चाहेंगे उससे पहले रुकेगा नहीं। अच्छा। तो उसका कारण जो है वो तो करेगा ना। कोई भी बीमारी आती है, हमें उसका कारण समझना चाहिए कि बीमारी इसलिए आई क्योंकि उस व्यक्ति ने वैसे कर्म किए, तब वो कर्म का फल उसको मिल रहा है तो मिलेगा। नहीं, वो तो उसका कर्म फल है ना, तो उसको मिलेगा। अभी हम उसको बोलेंगे नहीं इसको रोक दो, ठीक है आप रोक दो कोरोना को, लेकिन उस व्यक्ति की मृत्यु होनी थी तो किसी और कारण से हो जाएगी, कोरोना से नहीं होगी। एक उदाहरण देता हूँ आपको। कुछ दिन पहले की तो बात है, हमारे मंदिर में मॉर्निंग में अनाउंसमेंट हुआ था कि एक डिवोटी थे, मतलब भक्ति में जुड़े हुए थे, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे कोरोना के कारण, कोरोना के पेशेंट थे, तो ठीक हो गए थे और नेक्स्ट डे उनको डिस्चार्ज करना था। लेकिन जिस रात के अगले दिन उनको डिस्चार्ज करना था, उसी रात उस हॉस्पिटल में आग लग गई और वो कोरोना के कारण नहीं, आगे चल के मर गए। तो मृत्यु आनी थी तो आ गई ना, किसी कारण से भी है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए। वास्तविकता में देखा जाए तो कोरोना क्या है? भगवान की विभूति है। अगर देखा जाए तो विभूति की एक शक्ति है, ऐसी शक्ति जिसके सामने बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, धनी लोगों ने घुटने टेक दिए। हमें समझ में नहीं आ रही क्या है ना, हम नहीं जान पा रहे क्या है, मजबूर कर दिया, लाचार कर दिया। भगवान की शक्ति है ना, कोई माया जैसी तो है, पता ही नहीं चला लोगों को पहले होता क्या है, कोरोना कैसे अंदर आता है, कैसे मार देता है, कुछ पता ही नहीं चला। ये भगवान की विभूति। और ये वैक्सीन भी भगवान की शक्ति है जो भगवान की उसको मार। शक्ति है। हाँ, वो भगवान की शक्ति। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। अगला श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी। ब्रह्म और निर्विशेष का थोड़ा, ब्रह्म और निर्विशेष शब्दों के बारे में थोड़ा क्या बताऊं? प्रश्न पूछिए। कृष्ण पर ब्रह्म या परमात्मा है, ब्रह्म तो निर्विशेष है, ये समझ ब्रह्म निर्विशेष है, मतलब ब्रह्म में कोई विशेषता नहीं है। विशेषता का मतलब क्या होता है? कोई वैरायटी नहीं है। ब्रह्म निर्विशेष है, कोई विशेषता नहीं है, कोई गुण नहीं है उसमें, आकार नहीं, कोई वैरायटी नहीं, कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, उसको कोई इस प्रकार की विशेषता नहीं। कृष्ण निर्विशेष नहीं, ठीक है। निर्विशेष का अर्थ है विशेषता नहीं, कोई गुण नहीं, कोई आकार नहीं, उसको बोलते हैं निर्विशेष। नेक्स्ट, बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्मा विरुद्ध भूतेषु
कामोस्मि भरतर्षभ, मैं बलवानों का ये थोड़ा सा अजीब वो है, मतलब ठीक है लेकिन थोड़ा अच्छे से अनुवाद यहाँ पे, मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। मैं बलवानों का बल हूँ जो कामनाओं तथा इच्छा से रहित है। तो यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं, इसका प्रभा जी तात्पर्य छोटा सा समझाते हैं चलिए, कि जो बलवान व्यक्ति होता है उसका बल का प्रयोग होना चाहिए जो निर्बल है उसकी सुरक्षा करना, है ना। लेकिन बलवान व्यक्ति अगर रजोगुण के प्रभाव में आ जाता है तो फिर उस बल का वो दुरुपयोग करने लगता है, करेक्ट। तो वो प्रभा जी बोल रहे हैं कि उस प्रकार का बल जो है जिससे दूसरों को हानि पहुंचती है, भगवान वो नहीं बोल रहे कि मैं वो बल हूं, मैं वो बल हूं। भगवान बोल रहे हैं मैं वो बल हूं जिससे व्यक्ति दूसरों की सुरक्षा करता है, सहायता करता है। वो बल मतलब किसी में बल है तो उसको अगर वो बल को सही तरीके से यूज करना है, उसको दूसरों की सुरक्षा करनी है, हानि पहुंचाने के लिए, है ना। ये कहने का अर्थ है। और आगे वो कहते हैं कि मैं काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, मतलब वो काम इच्छा जिसके कारण जीव की उत्पत्ति होती है, एक स्त्री और पुरुष का मिलन होता है और वो एक जीव को जन्म देते हैं। तो भगवान बोलते हैं अगर वो धर्म के विरुद्ध नहीं है तो वो इच्छा, वो कामना मैं, उस कारण एक व्यक्ति को, एक प्राणी को शरीर मिलेगा और उस शरीर के कारण वो अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ पाएगा। इसलिए गृहस्थ जीवन में ये सबसे बड़ा धर्म है, क्या? बच्चे होना। गृहस्थों के लिए वो धर्म है कि बच्चा होना चाहिए, संतान होनी चाहिए। वो तो गृहस्थ संतान की उत्पत्ति करके भगवान के कार्य को करता है। भगवान की ये इच्छा है कि जीव को शरीर मिलना चाहिए ताकि वो जीव अपनी इच्छा को पूरी कर सके। तो गृहस्थ व्यक्ति जो गृहस्थ धर्म में है वो भगवान की सहायता करता है जब वो बच्चों को जन्म देता है। तो इस प्रकार वो धर्म का कार्य, उसमें अधर्म नहीं। भगवान बोले अगर वो धर्म के अनुसार हो तो वो कार्य, वो जीवों को जन्म देना, उत्पन्न करना, वो कार्य नहीं, उसमें कुछ अधर्म नहीं, वो सही है। तात्पर्य छोटा सा है, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तात्पर्य, बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इसी प्रकार धर्म, सम्मान, मैथुन, संतानोत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाए। हरे कृष्ण। यहाँ पर ये जो बात है ना कि बल का सदुपयोग होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमें भगवान ने क्षमता दी है, बल दिया है, और हमेशा हम देखते हैं कि कोई एक व्यक्ति किसी और व्यक्ति से ऊंचे पद में या स्थान में हो सकता है, मतलब उसके अंडर कुछ लोग हो सकते हैं, है ना। हमेशा ऐसा रहता है। तो जो व्यक्ति ऊंचे पद पर है, ऊंचे स्थान पर है, वो अपने बल का दुरुपयोग कर सकता है, दूसरों का शोषण करके, या फिर सदुपयोग कर सकता है। तो भगवान कहते हैं उस बल का सदुपयोग होना चाहिए, मतलब रक्षा के लिए वो बल का उपयोग होना चाहिए, शोषण के लिए। तो वैसा बल जो दूसरों की रक्षा के लिए लगाया जाए, भगवान बोलते हैं वो बल में, मतलब वो एक अच्छा प्रकार का बल हो गया, वो में। ठीक है, कोई प्रश्न है? विलास रखो।
तो प्रभु जी, मैं इस ये जो अर्थ दिया है इस श्लोक का, मैं ऐसा जानना चाहता हूँ कि मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। मतलब मैं बल हूँ, लेकिन उसके अंदर जो इच्छाएं या कामनाएं है, वो बल का उपयोग करने की जो माइंड है उस चीज का, वो माइंड मैं नहीं हूँ। मैं सिर्फ वो बल हूँ। वो बल का इस्तेमाल करना न करना वो जीव का कार्य होता है। वो कार्य अगर वो गलत कर रहा है तो वो जीव रिस्पॉन्सिबल है, और अगर अच्छा कर रहा है तो वो जीव रिस्पॉन्सिबल है। मैं सिर्फ उस शक्ति मैं हूँ, शक्ति का इस्तेमाल करना मैं नहीं हूँ। इस तरह से उसका अर्थ हो सकता है प्रभु जी ये श्लोक का? हाँ, वही अर्थ है कि मैं वो जो बल हूँ, वो बल में हूँ, इच्छा से रहित हाँ बल। नहीं, हाँ नहीं, आप जैसे पैशनेट नहीं, मतलब जो पैशनेट हाँ, उसके पीछे जो स्ट्रेंथ। पैशन है मैं नहीं हूँ। पैशन जो है मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ शक्ति हूँ। वो शक्ति का सदुपयोग करना या दुरुपयोग करना, ये उसके पीछे मेरा दिमाग नहीं है, ऐसा भगवान चाहते हैं, मतलब बोलना चाहते हैं। लेकिन तो इसका मतलब इसलिए जो दुष्ट चीजें होती है लोगों के हाथों से, तो वो दुष्ट जो हो रहा है वो भगवान नहीं कर रहा है, वो आदमी कर रहा है, जो जीव कर रहा है, जो कंडीशन सोल है। सही बात है। ओके, तो ये मैं इसको इस तरह से इसको जान रहा हूँ, मतलब इस श्लोक को इस तरह से समझ रहा हूँ। सही है, वो सही है कि वो बल जो है वो भगवान से आया है, लेकिन उस बल को हम कैसे यूज करेंगे वो हमारे ऊपर है। अगर वो बल का दुरुपयोग हो जाएगा तो भगवान कहते हैं वो बल में नहीं है, और अगर उस बल का सदुपयोग हो जाएगा तो भगवान कह रहे हैं वो बल में है। एक प्रकार से भगवान यही कह रहे हैं ना कि वो दुरुपयोग हो जाएगा तो फिर वो एक प्रकार से मैंने उसको सपोर्ट नहीं किया, उसको बल दिया था लेकिन मैंने उसको सपोर्ट नहीं किया। नहीं सही। ठीक है, अगला श्लोक। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामशाश्रये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं। कौन से गुण? भगवान कह रहे हैं ना यहाँ पे सात्विका राजसास तामसास, 3 गुणों का वर्णन आया संस्कृत में। चाहे वो सत्वगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो, एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वो मेरे अधीन है। तो भगवान बोले सब कुछ, सारे गुण भी मुझसे आते हैं और मैं सब कुछ हूँ, लेकिन मैं स्वतंत्र हूँ। तात्पर्य आप पढ़ना चाहते विशाल? मैं प्रभु, मैं पढ़ू? पढ़िए। ओके। तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा, संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत है, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। उदाहरणार्थ, राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। इसी तरह प्रकृति के सभी गुण, सतो, रजो तथा तमो गुण भगवान कृष्ण से उद्भूत है, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है। इसलिए वे निर्गुण है, जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्भूत है, किंतु ये उन्हें प्रभावित नहीं करते। यह भगवान का विशेष लक्षण है। 3 गुण उन्हीं से आए हैं, लेकिन वो भगवान को प्रभावित नहीं करते। तो ये जो बात है इसको समझना आसान नहीं है। आगे बार बार इसी चीज की व्याख्या होगी, कृष्ण अलग अलग उदाहरण देंगे
कि हालांकि वो इस संसार से जुड़े हुए हैं फिर भी ये संसार से प्रभावित नहीं होते, उनके ऊपर इसका असर नहीं पड़ता। तो ये समझना आसान क्यों नहीं है, क्योंकि हम जिस चीज को बनाते हैं उसके साथ में हमारी आसक्ति हो ही जाती है। कोई एक छोटा सा बच्चा अगर समुद्र के किनारे अगर रेत का घर भी बनाता है तो उस रेत के घर से भी आसक्त हो जाता है। क्यों? मैंने बनाया है ना। तो छोटी सी छोटी वस्तु हम बना लेते हैं तो हम उससे अपने आप को संबंधित मानने लगते हैं, एक नाता बन जाता है, तो वो जुड़ जाता है उससे। भगवान कहते हैं कि हालांकि ये सब गुण मुझसे आते हैं, सृष्टि मुझसे आते हैं, सब कुछ मुझसे होता है, लेकिन मैं इससे जुड़ता नहीं, प्रभावित नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता मुझे। ऐसा क्यों? वो पहले बता चुके हैं, तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में बता चुके हैं। क्यों? क्योंकि मैं ये जो कुछ भी करता हूँ ये कर्तव्य की भावना से करता हूँ, इच्छा से नहीं करता, है ना। अर्जुन को ये बताया ना कि तुम भी इस भावना से कर्म करना सीखो, कर्तव्य की भावना से, इच्छा रहित होकर, तो तुम्हें भी उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं होगी, बंधन नहीं बनेगा। तो भगवान इस चीज को यहाँ पर दोबारा बता रहे हैं कि वो इनसे प्रभावित नहीं। ठीक है, अगला श्लोक। प्रभु जी ने भगवान ने सिर्फ सतोगुण क्यों नहीं बनाया, सभी तीनों गुणों बनाने की क्या जरूरत थी? मतलब रजोगुण, तमोगुण, क्योंकि तीनों गुण चाहिए ना। अगर केवल सत्व गुण बनाते तो फिर जो प्राणी तमोगुण के हैं उनका क्या होता? उनको तमोगुण में आनंद आता है, उनका क्या होता? नहीं। ओके। जो रजोगुण वाले हैं उनका क्या होता? तो भगवान ने जो सृष्टि की है वो अब उनकी इच्छा से नहीं की है, बेसिकली हमारा इच्छा की पूर्ति के लिए वैसी सृष्टि बनाई। हमारी इच्छाएं ऐसी हैं तो उन्होंने ऐसे बना दी। अभी तमोगुण नहीं होगा तो फिर आपको नींद नहीं आएगी रात में, क्या करोगे? तमोगुण चाहिए ना सोने के लिए, वो भी जरूरी है। हरे कृष्ण, तमोगुण और नींद का क्या संबंध है यहाँ? बिना तमोगुण की नींद नहीं आएगा प्रभु जी। बिना तमोगुण की नींद नहीं आएगा। तमोगुण चाहिए ना नींद आने के लिए। सत्वगुण वाले की नींद सोते ही नहीं हो लोग। सत्वगुण वाला व्यक्ति हमेशा सत्वगुण में रहता का है, तमोगुण आता है तब उसको नींद आ जाता है ना। कृष्णा आगे जब बताएंगे गुणों के बारे में तो वो ये बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति में तीनों गुण होते हैं, एक गुण नहीं होता, लेकिन उन तीनों में से एक गुण प्रधान होता है तो उस व्यक्ति को उस गुण का माना जाता है। जैसे सत्वगुणी व्यक्ति कौन है? जिसमें सत्वगुण प्रधान होगा। इसका मतलब नहीं कि रजोगुण और तमोगुण है ही नहीं, है ना। रजोगुणी व्यक्ति में रजोगुण प्रधान होगा, इसका मतलब नहीं है कि सत्वगुण और तमोगुण है ही नहीं। और तमोगुणी व्यक्ति में तमोगुण प्रधान होगा, इसका मतलब नहीं सत्व और रज नहीं, तीनों होते हैं। और तीनों में एक लड़ाई लगी रहती है, कौन जीतेगा, कौन ज्यादा उस व्यक्ति को कंट्रोल करेगा। लेकिन तीनों की आवश्यकता होती है। तो तमोगुण चाहिए, रजोगुण चाहिए, सत्वगुण चाहिए। जब व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, मतलब वो गुणातीत हो जाता है, तब फिर उसे इन तीनों की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट श्लोक। त्रिभिर्गुणमयैर्भावे एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति माम् एभ्य परमव्ययम्। तीन गुणों सतो, रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। यहाँ पर भगवान बता रहे थे कि
इस संसार में सब लोग 3 गुणों से मोहग्रस्त हैं, मतलब उनको 3 गुण कंट्रोल करते हैं, लेकिन भगवान वो इन 3 गुणों के परे हैं। क्योंकि भगवान 3 गुणों के परे हैं और सब लोग 3 गुणों के अधीन हैं, तो जो अधीन है वो भगवान को समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। भगवान गुणातीत कैसे, समझ में नहीं आता। ठीक है, ललिता कुंभ पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए। सारा संसार प्रकृति के 3 गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से 3 गुणों के द्वारा मोहित है, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे है। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक, मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की 4 श्रेणियां हैं। जो नितांत सत्वगुणी हैं वे ब्राह्मण, जो रजोगुणी हैं वे क्षत्रिय, और जो रजोगुणी एवं तमोगुणी दोनों हैं वे वैश्य कहलाते हैं, तथा जो नितांत तमोगुणी हैं वे शूद्र कहलाते हैं। जो इनसे भी नीचे है वे पशु है। फिर ये उपाधियां स्थायी नहीं है। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूँ। जो भी हो, यह जीवन नश्वर है। यद्यपि यह जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में है। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी है, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा है। जब सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते तो उनसे क्या आशा की जाए। जो रजोगुणी या तमोगुणी हैं, कृष्ण भावनामृत प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे है, और जो लोग निस्संदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित है, वे ही वास्तव में मुक्त है। हालांकि भगवान कृष्ण सभी चीजों के परे हैं, तो व्यक्ति को वैसा उनको समझना चाहिए, लेकिन व्यक्ति उनको अपने जैसा ही मान लेता है जब कृष्ण आते हैं और अलग अलग कार्य करते हैं, है ना? क्योंकि व्यक्ति 3 गुणों से मोहित है, प्रभावित है, माया के। कोई प्रश्न इस श्लोक से? ठीक है, अगला श्लोक, जिसमें भगवान क्या कहेंगे अगले श्लोक में कि अब व्यक्ति माया के अधीन तो आ गया और वो इस कारण से भगवान को नहीं समझ पा रहा है ना, और भगवान को नहीं जान पा रहा। हालांकि भगवान सब जगह है, फिर भी कितनी विचित्र बात है, भगवान को देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता। तो कारण क्या है, भगवान ने बता दिया कि मैं मतलब माया, 3 गुण ये उस व्यक्ति को ढक देते हैं, इसलिए वो व्यक्ति जान ही नहीं पाता, है ना। तो तब वो व्यक्ति उस भ्रम से कैसे निकल सकता है? भगवान सब जगह होके भी व्यक्ति उसको नहीं पहचान पाते हैं, तो व्यक्ति कैसे भ्रम से निकल सकता है? और अर्जुन ने तो ये साक्षात देखा भी था, जब भगवान कृष्ण अर्जुन को ये सब बता रहे थे, तो अर्जुन तो सोच रहा था कि ये तो सही बात है, इतने वर्ष हो गए मैं कृष्ण को जानता हूँ, हम इतने लोगों से मिले हैं, लेकिन ये सब मूर्ख लोग कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं है ना। चाहे दुर्योधन उसकी पार्टी दे लो, उसमें से किसी को अकल ही नहीं है कि कृष्ण को भगवान माने, और भी इतने सारे लोग हैं, तो ऐसा क्यों है?
मेरे सामने खड़े हैं, मुझे पता है भगवान है, दूसरों के सामने खड़े होते हैं उनको नहीं दिखता है भगवान है। कैसे, क्या है वो भ्रम जो भगवान बता रहे थे अर्जुन को, तो उसका अनुभव भी था, वो एक्सपीरियंस किया था। सही बात है कि लोग उनको देखकर भी नहीं पहचान पाते, है ना। तो वो भगवान से पूछते हैं कि इस भ्रम से कैसे निकला जा सकता है, क्या तरीका है इससे निकलने का कि आपको समझ सके, जान सके। तो वो फिर भगवान अगला श्लोक में बताएंगे, चौथा 14th वर्स। देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायां एतां तरन्ति ते। देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायां एतां तरन्ति ते। तो भगवान बोलते हैं ये प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, इतना आसान नहीं है इससे पार चले जाना। तो तुम पूछ रहे इतने सारे लोग भ्रमित क्यों रहते हैं, क्योंकि इस माया के परे जाना मुश्किल है, ये मेरी ही तो शक्ति है। किसी और की शक्ति होती तो बात दूसरी, मेरी शक्ति है ना। तो मैं बलवान हूँ तो मेरी शक्ति बलवान है, कैसे उसके पार चला जाएगा बड़ी आसानी से, इसलिए नहीं जा पाता। किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। जो शरणागत हो जाते हैं उनका पार लग जाता है, पार कर लेते हैं। क्यों पार कर लेते हैं, भगवान उनको पार करवा देते हैं। भगवान माया को बोल देते हैं इनको छोड़ दो, ठीक है, माया छोड़ देते हैं। तो भगवान यहाँ पर ये चीज बता रहे अर्जुन को कि कैसे कोई व्यक्ति इस भ्रम से बाहर निकल सकता है। तात्पर्य कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूंगी। पढ़ू प्रभु जी? हाँ पढ़ो जी। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तात्पर्य, भगवान की शक्तियां अनंत है और ये सारी शक्तियां दैवी है। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश है, अतः दैवी है, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उनके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियां भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य है। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपराशक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बद्ध जीव नित्यबद्ध है, कोई भी उनके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है, भले ही प्रकृति अपराशक्ति क्यों न हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा द्वारा संचालित होती है, जिसे लाग पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवी है तथा इसका चालन दैवी इच्छा से होता है। दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, मायम तु प्रकृतिम विधान मायिनम तु महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया ही पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर है। श्वेताश्वतर उपनिषद 4.10। गुण का दूसरा धर्म रज्जु है, इससे यह
समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यद्यपि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाए तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा न हो, क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता। अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भाव बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीनस्वर होने के नाते इस दुर्गय शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दें। वे शरणागत जीव पर अहेतु की कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। मामेव पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण विष्णु को, ब्रह्मा या शिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है और प्राय विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सके। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं। केवल विष्णु माया के स्वामी हैं, अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद 3.8 इसकी पुष्टि तमेव विदित्वा के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिवजी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेशम विष्णुरेव न संशयः, अर्थात इसमें संदेह नहीं कि विष्णु ही सबों के मुक्तिदाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल भगवान की जितनी शक्ति है सब दिव्य है, और क्यों जीव जो है भौतिक शक्ति के संपर्क में है और किस प्रकार फंसा हुआ है ना, और उसको निकालने के लिए, छुटकारे के लिए उसे भगवान की शरण में जाना होगा। भगवान का प्रिय पुत्र है तो भगवान उसको माया से निकालने की अनुमति दे देंगे और इस प्रकार माया से छोड़ देंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हमें ये चीज पता चलता है कि एकमात्र तरीका जो माया से बाहर निकलने का है वो ये है कि हम उसे केवल अपनी क्षमता के आधार पर नहीं कर सकते, उसके लिए हमें भगवान से प्रार्थना करने की आवश्यकता होती है। इसलिए भक्ति का मार्ग जो है वो प्रार्थना पर आधारित है। हम जो भी करते हैं भक्ति में वो प्रार्थनामयी भावना के साथ होना चाहिए, चाहे जप हो, चाहे सेवा हो, चाहे शास्त्रों का अध्ययन हो, कुछ भी हो, प्रार्थना के रूप में होनी चाहिए कि मुझे आप प्लीज, आप मुझे छुटकारा दीजिए। अयि नंद तनुजा किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थितधूलि सदृशं विचिन्तय। श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में 5वें श्लोक में ही प्रार्थना करते हैं कि मैं हे नंद तनुज कृष्ण, मैं क्या चाहता हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे अपने चरणों की एक धूल के कण के समान बना दीजिए, है ना, और मुझे आप इस संसार से निकाल दीजिए, मैं यही चाहता हूँ। तो भक्ति इसलिए वो परिणाम प्रदान कर देती है जो दूसरा मार्ग नहीं कर पाता। दूसरे मार्ग में व्यक्ति अपने बल पर आगे बढ़ता है, भक्ति में व्यक्ति भगवान की कृपा पर आगे बढ़ता है। तो जब भगवान कह देते हैं माया को इसको छोड़ दीजिए तो माया छोड़ देती है, लेकिन भगवान तभी कहते हैं जब व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान का शरण को स्वीकार करता है, शरणागत होता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि
माम एवे प्रपद्यन्ते माया में तांतरन्ते, मेरे शरण में आ जाओ तो माया छोड़ दे। एक उदाहरण दिया जा सकता है, जैसे कि कुत्ता होता है ना, घर पे लोग कुत्ता रखते हैं, वॉच डॉग। तो कोई भी नया व्यक्ति उस घर में आने की कोशिश करता है, वो कुत्ता उसको भगा देता है भौंक भौंक के, जाओ निकलो यहाँ से, है ना। लेकिन अगर वो व्यक्ति घर के मालिक को जानता हो तो वो घर के मालिक को फोन करेगा, आप प्लीज इस कुत्ते को पकड़ लीजिए, मुझे अंदर आने नहीं दे रहा। तो मालिक आएगा घर से बाहर और कुत्ते को चिल्लाएगा, उसका नाम लेगा, बोले चुप चुप, कुत्ता दुम दबाकर वहां से चला जाए। तो माया का काम वैसे ही उस कुत्ते के समान है, वॉच डॉग। मतलब माया अनुमति नहीं देती किसी भी व्यक्ति को भगवान के पास जाने का, लेकिन भगवान अगर बोल देता है कि ठीक है इसको छोड़ दो, इसको आने दो, तो व्यक्ति आ जाता है, आ सकता है। ठीक है, अब कोई प्रश्न किसी का पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि भगवान की 8 भौतिक शक्तियों को स्थूल विभाजित करके सूचीबद्ध कीजिए। स्थूल में विभाजित मतलब जो स्थूल में विभाजित करना है, मतलब जो जैसे किया है वैसे लिखना है ना। आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही अच्छे से, एक तो शोर बहुत आ रहा है। बैकग्राउंड में नॉइस बहुत है। जब तक किसी और का कुछ प्रश्न नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी आ रहा है ठीक से? हाँ बताइए। हाँ, भगवान की 8 भौतिक शक्तियों को स्थूल में विभाजित करके सूचीबद्ध कीजिए। स्थूल में विभाजित मतलब जैसे दिया है वैसे है ना। आप क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या उसमें से, क्वेश्चन बैंक में से? तो उसका आंसर है स्थूल में विभाजित कीजिए और सूचीबद्ध कीजिए। मतलब आप बताइए उनमें से स्थूल प्रकृतियां कौन सी हैं। पहली 5, भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 ये स्थूल। और अगले 3 जो है वो सूक्ष्म। आप लोग ऐसे कीजिए, जो क्वेश्चन आंसर वाला है ना वो सेशन हम अलग से रखेंगे, उसी में आप लोग पूछ लेना, ठीक है। एक ही सेशन में सबके क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना, जो आपका क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन। आज की क्लास से संबंधित कोई क्वेश्चन है? यस विलास प्रभु जी, माया क्या ये शक्ति है, वो भगवान से ही प्राप्त हुई शक्ति है, तो ये कौन सी शक्ति में उसका विभाजन किया जा सकता है? आप परा और अपरा के बीच में पूछ रहे हैं? हाँ, परा अपरा के बीच में। अपरा अपरा है, तो अपरा शक्ति मतलब भौतिक शक्ति के भौतिक शक्ति। हाँ, तो और वो शक्ति को नियंत्रण करने का प्रार्थना के बिना वो नियंत्रण नहीं किया जा सकता, क्योंकि उससे प्रार्थना अगर के हम बिना कुछ उसके पार नहीं जा सकता, उसके पार नहीं जा सकते। हाँ, अच्छा, नियंत्रण करने की तो कोशिश तो हम कर ही रहे हैं। हाँ हाँ कर हाँ, रहे हैं बराबर। ना। उससे विजय नहीं प्राप्त कर सकते, उससे छुटकारा नहीं पा सकते जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे, और भगवान ही उसको रिमूव करना चाहे तो कर सकते हैं। जी, नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं, वही तो हमारी गलती है। हाँ, उसी के कारण तो जीव इस संसार में फंसा हुआ है, कि वो सोचा था कि मैं माया के ऊपर मैं नियंत्रण कर लूंगा, लेकिन सौदा उल्टा हो गया, माया हमको कंट्रोल करने लग गई, हाँ, है ना। मतलब हम सोचे थे कि हम माया को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन हमको माया ने उल्लू बना दिया। सही। माया हमको कंट्रोल करने लगे, तो ऐसा होता है। तो इसलिए वो नियंत्रण करने की भावना को छोड़कर अब क्या करना है, सरेंडर हो जाना है कि भाई अब मैं नहीं नियंत्रण करना चाहता है। ओके ओके, हाँ, ओके प्रभु जी, धन्यवाद। ओके।
चंपा माता। जी प्रभु जी, मुझे ये पूछना है कि जानना है कि यदि कोई गुरु के शरण ग्रहण किए बिना डायरेक्ट भगवान के शरण में जाके वो प्रार्थना करने से क्या उसको इस माया से मुक्ति मिल सकती है या नहीं? तो जब जाकर प्रार्थना करेगा भगवान उसको बोलेंगे मैं तुम्हारे पास एक गुरु भेजता हूँ, उसके शरण में जाओ पहले। हरे कृष्ण। वैसे ही तो गुरु मिलता है ना, गुरु मिलता है कृष्ण की कृपा से, या फिर कृष्ण मिलते हैं गुरु की कृपा से। तो जब जीव भगवान से प्रार्थना करता है मुझे सहायता चाहिए, तो भगवान उस सहायता को गुरु के रूप में भेजते हैं। जी ठीक है और प्रभु। फिर वो गुरु सहायता करता है भगवान के करीब जाने। प्रभु जी, जो आजकल जो ग्रुप प्रार्थना का माहौल है कि भाई सबने मिलके साथ में प्रार्थना करो तो संकट से मुक्ति मिल सकती है, तो इसका बारे में आप बता सकते हैं? ग्रुप प्रार्थना किस तरह से अच्छी से और इफेक्टिव हो सकती है? देखिए, प्रार्थना करने से भगवान सहायता करते हैं। ज्यादा लोग मिलके करेंगे तो भगवान को प्रसन्नता होती है, क्योंकि उसमें भगवान उन लोग का यूनिटी देखते हैं, एकता देखते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान की ओर छोड़ देना चाहिए, जो करना चाहते हैं उनको करने दीजिए, है ना। अपना काम है प्रार्थना करना, वो प्रार्थना पूरी हो नहीं हो वो अपना काम है, भगवान का काम, उसको छोड़ दीजिए। तो हमें अच्छे से प्रार्थना करनी है, जैसे प्रार्थना करनी है, लेकिन उसके बाद भगवान जो चाहेंगे, कितने लोगों को मारना है, कितने लोगों को बचाना है, वो सब भगवान का काम है, वो होगा ही होगा, उसको उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हमें प्रार्थना करनी चाहिए अच्छे से, और उसे एक कर्तव्य की भावना से करनी चाहिए। देखिए, हम भगवान से जिद नहीं कर सकते, है कि नहीं, जिद नहीं कर सकते, क्योंकि अंततः वही होने वाला है जो फर्स्ट ऑफ ऑल वो चाहते हैं, और वो उस व्यक्ति के भले के लिए हो रहा है। तो हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है। प्रेयर इज अ ड्यूटी ऑल्सो, है ना। प्रेयर इसलिए नहीं होना चाहिए कि प्रार्थना के बदले में मुझे कुछ चाहिए। प्रार्थना हमेशा दूसरे के लिए होना चाहिए प्रभु जी, या खुद के लिए होना चाहिए? वो स्वार्थ के लिए प्रार्थना होगी ना फिर? नहीं, प्रार्थना चाहे किसी के लिए भी हो, खुद के लिए हो, दूसरे के लिए हो, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। प्रार्थना करना गलत नहीं है, प्रार्थना करके अब वो प्रार्थना की पूर्ति होगी उससे आसक्ति रखना गलत है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भिखारी है तो वो भीख मांग सकता है, गलत नहीं है, लेकिन अगर भीख नहीं मिली तो उस व्यक्ति के ऊपर में गुस्सा करना है, तुम भीख क्यों नहीं दे रहे हो, और उसको गाली दे देना, वो तो गलत है ना। तो वैसे प्रार्थना करना में कोई गलत नहीं, आप मांगो, मांगना मांगो, भगवान नहीं देंगे तो संतुष्ट रहिए, नहीं दिया, मांगा नहीं दिया, अब नहीं देना चाहते तो सो गए। ठीक है, ओके, तो ठीक है, समाप्त करें आज की क्लास में। फ्राइडे को मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता यथारूप की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे